पास्ट में जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि P is a point on the parabola y is equal to x square plus 4 which is closest to the straight line y is equal to 4x minus 1. Then the coordinates of P are। देखिए एक पैराबोला दिया है, उस पर एक पॉइंट P लाई कर रहा है ना, और उस पॉइंट के क्लोजेस्ट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी भी इक्वेशन दी है और उसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं, है ना। देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इक्वेशन है ना, बट इसको डिफरेंशिएशन की कैटेगरी में भी रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है आइए समझते हैं इसको। देखिए अगर ये पैराबोला की इक्वेशन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो पैराबोला किधर बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा। यानी अगर हम इस पैराबोला को बनाना चाहें, ड्रॉ करना चाहें, तो ये पैराबोला इस तरह का बनेगा। यानी इसका वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, 0 4 होगा, है ना। अगर ये ओरिजिन है 0 0, तो ये एक्स एक्स वाई इस तरह का बनेगा इस पैराबोला को देख के, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, इस पर एक पॉइंट P लाई कर रहा है और इस पॉइंट P के क्लोजेस्ट कर रहा है, क्लोजेस्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो जब भी कोई पॉइंट ड्रॉ करता है, अगर उसको हमने स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करना है, तो हम क्या ड्रॉ करते हैं उस पर, उस पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पॉइंट P है। अब इसके क्लोज क्या कर रहा है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है। अब किसी भी टेंजेंट के अगर क्लोजेस्ट कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है, तो हम ये मानते हैं कि वो टेंजेंट और वो स्ट्रेट लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। कहने का मतलब टेंजेंट और ये स्ट्रेट लाइन, है ना, अगर ये टेंजेंट और ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये दूसरे के क्या है, क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट मतलब काफी क्लोज, है ना एक दूसरे के। तो हम क्या बोल रहे हैं, बोथ आर पैरेलल, बोथ आर पैरेलल कंसिडर करते हैं इनको। पैरेलल को कंसिडर का मतलब क्या हुआ, इनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। कहने का मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। ये होता है आपने पढ़ा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है n1 माइनस n2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर एक लाइन का स्लोप n1 है, दूसरे का m2 है, तो ये फार्मूला होता है उनके बीच एंगल का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 कह रहे हैं हम इक्वल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्लोज होंगे, तो एक लाइन की तरह हम ट्रीट करेंगे टेंजेंट को। ठीक है, तो इस केस में थीटा क्या होगा, 0 होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे, है ना, समझ लिया, ये कॉन्सेप्ट है, क्लोजेस्ट करेगा। अब यहाँ पर देखो, अब हम कैसे करेंगे इसको मैथमेटिकली। पॉइंट P है, पॉइंट P के कोई कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 और y1, ऐसे कुछ क्या x1 y1 कोऑर्डिनेट है ना। तो ये किस पर लाई कर रहा है, इस पैराबोला पर लाई कर रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये किसको सेटिस्फाई करेगा, इस पैराबोला को। तो इसका मतलब ये y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 4 हो सकता है। ये पैराबोला की इक्वेशन किस पर ही तो लाई कर रहा है, ये पॉइंट, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब क्या बोल रहा है ये, इस पॉइंट x1 y1 एक क्लोज है स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस सपोज d है ना, ये पॉइंट P है x1 y1 कोई पॉइंट, तो हमारे हिसाब से जब tan थीटा इक्वल टू 0 हुआ, तो इसके हिसाब से हुआ d अपॉन dx1, या समझ लो डिफरेंशिएशन ऑफ इस डिस्टेंस का विद रेस्पेक्ट ऑफ y1, ये होना चाहिए जी, ये होगा इसका। इसलिए यहाँ से ये डिफरेंशिएशन की कैटेगरी हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो हमें ये निकालना है, तो पहले डिस्टेंस d निकालना है इसकी, x1 y1 से स्ट्रेट लाइन पर। तो x1 y1 तो P पॉइंट है, ये रहा x1 y1, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। तो इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लें, 4x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख लें। अब इस लाइन पर ये डिस्टेंस x1 y1 से कितना होगा, यानी कैपिटल D क्या होगा, D होगा ये, आपको पता होगा फार्मूला, ax1 by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर मोड में, यानी 4x1 हो जाएगा ये, माइनस y1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी 16 प्लस 1 हो जाएगा डिस्टेंस। समझ रहे हैं। तो ये मोड के अंदर है, डिस्टेंस है ना, ये प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको मोड के बाहर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4x1 माइनस y1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट
17 आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, या तो x1 के रेस्पेक्ट में या y1 के रेस्पेक्ट में, हमें एक चीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। y1 है मेरे पास, सॉरी y1 है, y1 स्क्वायर नहीं है ना, क्या है y1 है ना, तो यहाँ पर x1 y1 इसको लाई कर रहे थे, तो ये y1 समझ रहे हैं। अब यहाँ से इस y1 की जगह हम जो है ये रख सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो एक में कन्वर्ट हो जाएगा 4x1 ये है ही, माइनस y1 की जगह हो गया x1 स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा -4, ये भी हो जाएगा -1। समझिए इस बात को, अंदर ही 70 ये। अब हम x1 के रेस्पेक्ट कर सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा डी डी वाई डी x1, ये हम कह रहे हैं 0 है, तो इसको पहले यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा -2x1, ये तो 0 हो गया, नीचे 17, तो ये हम कह रहे हैं 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से देखो 4 -2x1 आ गया 0, यहाँ से x1 आ गया 2 के बराबर, समझ गए। तो x1 2 आ गया तो इक्वेशन 1 से y1 कितना निकल गया, y1 है x1 स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4, यानी y1 आ गया 8। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या निकल गए, x1 y1 यानी 2 एंड 8, तो कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, क्या निकलेगा 2 8, ये आप इसे कहेंगे। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि टेंजेंट अगर जो है स्ट्रेट लाइन के क्लोजेस्ट है तो उनके बीच का एंगल जो है थीटा जो है 0 हो जाएगा, थीटा 0 होगा, तो यहाँ डिफ्रेंसिएशन की फॉर्म में हम इसको ऐसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है।